मज़ादार चारों का ब्रेकअप आज माशमारा वशत कने चूँकि मगा पुत्रान कन गए 27वीं 27वीं तरमीम खिलाफा वकला बरदरी किसने इसे खिलाफा सरापा एहतजाज मरूची कोयटा मगंदे के एहतजाज कनक बुता बार एसोसिएशन ने मगा रैली कशक बुता जाशन रवान कहे तो वकील के अस्ता आना ये मुस्तरद को था और हुकूमत को लोट को था कि ये मामला इस तरह संजीदगी गौर करना कि भी अदलिया खुद मुख्तार सर असरअंदाज बू के शेख वापस जुर्ग तो राय बुलेदी एडवोकेट साहब के पाकिस्तान बार कौंसिल मेंबर आई सीनियर वकील ही आई अब तक पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। आज आप लोग ने जो है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक रैली निकाली, एहतजाज किया, तो आप लोगों ने ये जो तरामीम है इनको अदलिया के इख्तियारात और आइनी ढांचे पर बराह रास्त अमला करार दिया, तो आप क्या समझते हैं कि 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम जो हैं वो किस हद तक हमारे आइनी ढांचे को कमज़ोर करेंगे और आने वाले वक्तों में कोई और तरामीम लाया जाएगा तो मज़ीद आइन के लिए खतरनाक होगा? देखिए, जब पहली बार 26वीं आईनी तरमीम लाया गया था उस वक्त भी बलूचिस्तान बार कौंसिल समेत पाकिस्तान भर के तमाम वकला तंजीमों ने ये खदशा का इजहार किया था कि एक फर्द वाहिद की ख्वाहिशात के लिए इससे पहले जो कि फार्म 47 जो तरतीब दिया गया था, तो अपने मनपसंद ट्रिब्यूनल्स लाने के लिए, मनपसंद लोगों को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने 26वीं तरमीम लाया गया। फिर आपने देखा कि एक आईनी बेंच बनाया गया, उस आईनी बेंच के जरिए जितने भी मखसूस रिश्तों के जो फैसले थे वो एक पार्टी जिसने जीती थी जाकर एक अकलीती पार्टी को दी गई। इसके बाद सिविलियन की आर्मी अदालतों में ट्रायल का फैसला इस आईनी अदालतों के बेंच के जरिए करवाया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा था कि इनकी सीनाटी का फैसला एक 15 नंबर लाहौर से जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया गया। तो पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आया इनमें से कौन सीनियर होगा। तो बदकिस्मती से इन्हीं आईनी अदालत ने, बेंच ने इसकी फैसला, लोग जाते हैं अदालतों में इंसाफ के लिए, फैसला लेने के लिए, इन्होंने अपने फैसले को सदर पाकिस्तान के पास भेजा। तो इसके बाद फिर 26वीं आईनी तरमीम जो कि 27वीं आईनी तरमीम मैं समझता हूँ वो 26वीं आईनी तरमीम की एक्सटेंशन है। अब बाकायदा तौर पर आईनी बेंच की जगह पे आईनी अदालत बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर कमजोर किया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि दुनिया भर में एक सुप्रीम कोर्ट होती है, उनका इस मुल्क का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जगह पे आईनी अदालत लाया गया और आईनी अदालत में उन मनपसंद जजेस को वहां पे बैठाया गया, इनकी एज को बढ़ाया गया। जो इस वक्त आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, वो इस माह के दिसंबर में रिटायर हो रहे थे। 1 महीने की रिटायरमेंट के बाद इसको दोबारा 3 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया। तमाम जजेस की जो है ना आईनी अदालत की जजेस की एज को बढ़ाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये वो आईनी तरमीम है जो अदलिया की मुकम्मल तौर पर कमजोर करने का एक मुतरादिफ था, बल्कि अदलिया मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी है। इस वक्त हजारों की तादाद में जो केसेस हैं, जो हुकूमत के खिलाफ केसेस हैं, जो लोगों के खिलाफ केसेस हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब मनपसंद अगर बेंच होगा तो इनके फैसले भी मनपसंद आएंगे। तो इसलिए आज बलूचिस्तान भर में, आज बलूचिस्तान वकला एक्शन कमेटी की जानब से कोयटा की में एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई और मैं दाद देता हूँ कोयटा के वकला को जिन्होंने खौफ के माहौल में बाकायदा तौर पर पुलिस की दस्त बैठाए गए थे, बड़ी तादाद में नफरी तैनात की गई थी। इसके बावजूद भी वकला जो है हजारों की तादाद में वकला निकले और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। इससे पहले लाहौर के अंदर हजारों वकला निकले, कराची के अंदर हजारों वकला निकले, हैदराबाद सखर के अंदर हजार वकला ने मुजाहरा की, पेशावर के अंदर मुजाहरा की। आज कोयटा ने वो तारीख रकम कर दी और उन्होंने ये साबित कर दिया कि बलूचिस्तान के वकला भी जदोजहद में किसी पीछे नहीं रहेंगे। एडवोकेट साहब, चूँकि 27वीं आईनी तरमीम की जब ड्राफ्ट सामने नहीं आया था तो ये कहा जा रहा था कि 18वीं तरमीम जो है इस आईनी तरमीम के ज़रिए, 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 18वीं आईनी तरमीम को छेड़ा जाएगा, NFC अवार्ड भी मुतासर होगा। तो बुनियादी तौर पर क्या इस तरमीम से 27वीं तरमीम का बिलखुसूस बात कर रहे हैं, तो 18वीं तरमीम के कुछ शेखों को छेड़ा गया, 18वीं तरमीम एक हद तक मुतासर हुआ, या आने वाले वक्तों में और एक आईनी तरमीम ला के 18वीं तरमीम को मज़ीद तब्दील किया जाएगा? देखिए, 18वीं तरमीम में सबसे ज्यादा जो उनको नुकसान था, 18वीं तरमीम जमहूरियत की इस्तेहकाम के लिए था, आइन की बालादस्ती के लिए था, कानून की हुक्मरानी का। जब आपकी अदालतें आज़ाद होंगी, अदालतें मेरिट पे होंगी, जजेस मेरिट पे भर्ती किए जाएंगे, तो ये
जितनी भी थी जो जुडिशियल कमीशन का जो साख था ये 18वीं तरमीम ही था, जिन्होंने एक रास्ता बताया गया था किस तरीके से जजेस मेरिट पे लाए जाएंगे, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन मेरिट पे होगा, किस तरीके से जो मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन अपने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। तो ये 18वीं तरमीम था, जिसके बाद 26वीं तरमीम में इलेक्शन कमीशन की जो तरीकाकार जो अपॉइंटमेंट था उसको चैलेंज किया गया, जजेस की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया। मैं समझता हूँ ये खुद एक 18वीं तरमीम सिर्फ एक NFC अवार्ड नहीं, ऐसे इससे और भी बहुत सारी चीजें जो मिसाक की जमहूरियत था उसमें ये भी था कि मुल्क के अंदर सही मानों में, हकीकी मानों में जमहूरी अमल को मुतासर नहीं किया जाएगा, इंसानी हकूक की पामाली नहीं होगी। तब ये 26वीं तरमीम ने ये सब कुछ जो 18वीं तरमीम को बाकायदा तौर पर कुछ को भी खोखला किया। अब आखिरी जो एक जिनका रहता है NFC अवार्ड का, जो अभी जो कि एक क्यासारी की जा रही है कि मुख्तलिफ सूबे बनाने के दावे की जा रहे हैं, NFC अवार्ड को कम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम की भी तैयारी की जा रही है। तो अब इस हुकूमत ये, क्योंकि ये इनका अपना हुकूमत नहीं है और ये इनको बाकायदा तौर पर एक ड्राफ्ट दिया जाता है और बाकायदा तौर वहाँ पे राय साजी की जाती है कि ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे आइन साजी हो और वहाँ पे पार्लियामेंट की मेंबरान को बहस की इजाजत ना हो। जब मेंबरान पार्लियामेंट को बहस की इजाजत ना हो तो मेरे ख्याल में वो ये आइन साजी, कानून साजी नहीं हो सकती। ये फर्द वाहिद की ख्वाहिशात की बाकायदा बरक्स की जा रही है। तो लेकिन जो पार्लियामेंट है, अगर जो मेंबरान पार्लियामेंट है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसको बहस की इजाज़त नहीं होगी, तो चूंकि पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंटेरियन जो हैं या मेंबरान है वो बहस नहीं कर सकते, तो आप समझें कि पार्लियामेंट भी तो की रहे। लेकिन दो बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर बिलखुसूस हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी जो है हमेशा ये क्रेडिट लेता है कि 73 जो है वो पीपल्स पार्टी की कोशिशों से बना, उसके रूए रवां जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, वो 18वीं तरमीम की भी क्रेडिट लेते हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह के आइनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए या इसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कोई एक जमहूरी पार्टी होने का जो दावा कर रही थी कि आज इस 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एक जमहूरी पार्टी और सियासी पार्टी नहीं रही। वो तो खुद जो है आसिफ जरदारी की मोहतरमा की शहादत के बाद आसिफ जरदारी की क़यादत में और पीपल्स पार्टी इस किस्म के बहुत सारे ऐसे फैसले करते आ रही है, माजी में भी किए हैं और आज भी वो करता आ रहा है। सिंध के अंदर उसने फैसले किए, पंजाब के अंदर। तो मेरे ख्याल में अब ये जो पीपल्स पार्टी है, जो मोहतरमा की पार्टी थी, भुट्टो का जो पार्टी था, अब वो पार्टी नहीं रही है, बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट का एक सेकंड बी टीम के तौर पर काम कर रहा है, जो माजी में जिस तरीके जमात इस्लामी था, मुस्लिम लीग का एक रोल था, तो इस तरीके से नून लीग का एक रोल था। पीपल्स पार्टी में भी और नून लीग में कोई फर्क नहीं है इस वक्त मेरे नजर में। तो एडवोकेट साहब, चूँकि आप लोगों ने आज एहतजाज किया, आपने कुछ मुतालबात भी किए, तो बुनियादी तौर पर आप लोगों के जो बुनियादी मुतालबात क्या हैं? क्या जो हमारे वकला बरदरी हैं बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के, वो 27वीं और 26वीं तरमीम में उसकी मुकम्मल उनको खात्मा चाहते हैं या कुछ शिक्कों पे आप अमेंडमेंट का मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, हमें तो 26वीं जो आईनी तरमीम थी और 27वीं आईनी तरमीम, क्योंकि ये वो पार्लियामेंट के जरिए कराया गया है जिनको मैंडेट नहीं है। ये फार्म 47 की पैदावार पार्लियामेंट है और आपने खुद देखा, आप माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपका वश चैनल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मेंबरान पार्लियामेंट को अगवा किया गया, उनकी फैमिली मेंबरान को दबाया गया है, उनको हरासा किया गया। तो जब आप जबर के तौर पर जबरदस्ती आप किसी आइन साजी नहीं कर सकते, तो जिस तरीके से जो आइन साजी की गई है, मैं समझता हूँ कि इनके पास मैंडेट नहीं है मौजूदा पार्लियामेंट को, कि पहले से इनके ऊपर इतने जो इल्जाम आते हैं, ये फार्म 47 के पैदा करना हुकूमत है जिन्होंने अवामी मैंडेट को चुराया है, अवाम ने एक को वोट दिया और फैसला किसी और को दिया गया है। तो मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के मुकम्मल खात्मा चाहते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जजेस की जो तरीकाकार था, तकरीरी का जो तरीकाकार था, जो 18वें आईनी तरमीम में मवाजी था, इसको 18वें आईनी तरमीम के जरिए कराया जाए। तो लेकिन जो 28वीं आईनी तरमीम है उसकी भी बातें हो रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जो 28वीं आईनी तरमीम आएगा तो वो मज़ीद जो है मुल्क के लिए, पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए एक खतरा का बायस बनेगा। तो बायसियत सीनियर कानूनदान आप क्या समझते हैं कि अगर वकला बरदरी, हमारे हकीकी सियासी जमातें वो खामोश रहें 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, तो मज़ीद आईनी तरमीम करके आइन का जो ढांचा है उसको मज़ीद बिगाड़ दिया जाएगा? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं अभी भी ये कहता हूँ कि बात 26वीं आईनी तरमीम के लिए और 27वीं आईनी तरमीम के लिए सिर्फ वकला बरादरी को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि इसके लिए तमाम सिविल सोसाइटी को बाहर निकलना होगा, आवाम को निकलना होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसके लिए आवाज़ उठाना होगा। और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये भी जिम्मेदारी बनती है सिविल सोसाइटी की, वकला की, कि वो 28वीं आईनी तरमीम को रोकें। 28वीं आईनी तरमीम में
باقاعدہ طور پر قوموں کی شناخت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قوموں کے جو تاریخی یہاں پہ بلوچستان جن کی ہزاروں سال اپنا ایک تاریخ ہے, آپ اس صوبے کو اگر آپ ان کو تقسیم کریں گے, سندھ کی اپنا ہزاروں سال کی ایک تاریخ ہے. یہ قوموں کی تاریخ ہے. قوموں کی تاریخ کو, ان کی ہسٹری کو اگر آپ کوئی مسخ کرے گا تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا. اس کے لیے ابھی بھی ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اس کے خلاف ایک آواز بلند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ رائے بلدی صاحب, اپنے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. مردار چرکو بلوچستان سے سینئر وکیل رائے خان بلیدی صاحب مروچی ایک مزنی تاریخی احتجاجی ایک ریلی کا شتہ کوئٹہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف چونکہ وکلا برادری کے اصلی خلاف احتجاج کرنا چو گست کر اوچا کراچی دیستگا کہ ادا وکیلا کنونشن برجم دار کوشش کرتا تو پولیس مداخلتا آنی کنونشن کستے برجم دارک نبوت قبل 28ویں اور 27ویں 26ویں آئینی ترمیم کے استے آنی خلاف تقریر کو تگا تو آئے ہمیشہ ایک پرامنی تحریکی اگر اسے سبوتاش کرنے کی کوشش کنک بھی تو اسے ذمہ دار کے استے موجودہ حکومتیں دومنی مگا بلوچستان بعضیں سیاسی جماعت کے اسنا یہ آئینی ترمیم کے استے مخالفت کو تھا. بعضیں قانوندار نے ہمیں کو شکیں کہ اگر بستو ششمی آئینی مخالفت کنک بتے تو مروچی بستو اب تمی آئینی ترمیم منظور نہ بتگا یا بستو اب تمی آئین ترمیم منظور بوگا پد 28ویں آئینی ترمیم آرگ اور مزید آئی ہے شک ملک کے واسطہ پارلیمنٹ واسطہ آئین واسطہ خطرناک ثابت جوڑ مان چونکہ ملک کا مگنے کے ایک اچھی حکومتی قائم ہے کہ بعض معاملات ڈیل کت کا نگانے تو چرشی سبا ملک کا وقتاً فوقتاً آئینی ترامیم آرگ و آئینی ڈھانچہ کیسے کمزور کنک بو گئے. تو بنیادی طور آگاں چارک بھی تو وکلا برادری کیستے آنی مشک ہمیشہ کہ یہ ترامیم کیستے عدلیہ اختیارات کم کنک و آئینی ڈھانچہ سر براہ راست عملہ ہاں اور چرشیا چی پارلیمنٹ کیستے بھی توقیر بو گئے پارلیمنٹیرین کیستے ہاں باعث بحث کرنے کی اجازت نہ بھی تو پارلیمنٹیرینز یا عوامی نمائندہ ادھر بحث کو نہ کرنا تو ایک مزنی علمیہ بھی چرشیا چی آئین کے اسنے کمزور بھی گو ہمیں دانکہ مراکشہ تو پاس لاس بتوں نالتا بلو چلو دار بھی اللہ باؤٹ. بیچارے مراگش بزانا پن شنبے دشنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.